students, let's see our 8th chapter from Honeycomb. Fire, friend and foe. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. तो पहले लोगों को मालूम नहीं था कि आग होती क्या है, लेकिन उन्हें ये जरूर मालूम था कि वो उन्होंने डैमेज देखा था। फायर की वजह से जो डैमेज होता है वो उन्होंने देखा था, उसके कारण देखे हुए थे। और वो जो है हमेशा लाइटनिंग होते हुए देखते थे और वॉल्केनोस जो है वो होते हुए देखते थे। और उससे पहले ही जो है उन्होंने जो है आग जलाना जो है सीख लिया था। फायर जो है वो पावरफुल भी है और डेंजरस भी है और वो हमें डराता भी है ना, हमें डर भी लगता है फायर से। फायर may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. तो फायर जो है एक तरह से पजल था पहले लोगों के लिए, बट अब हमें मालूम है कि फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है रिएक्ट होता है। तो अब कैसे होता है, तो फायर के लिए क्या चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन चाहिए होता है और उसके ऑक्सीजन जो है एयर में वो कंबाइंस होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ फ्यूल के अंदर, और उससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक एनर्जी जो हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है उसे हम फायर कहेंगे। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, कोयला, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। तो 3 चीज़ें चाहिए होती है फायर के लिए, एक फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। वुड है, कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल जो है वो फ्यूल के एग्जाम्पल्स है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो एयर में से मिलता है। दैट इज़ वाई, तो यही कारण है कि व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डिंग पेपर इट ऑफन बर्न्स इनटू फ्लेम। तो जब भी आप पेपर जो होता है उसको जब आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो जो है जलना स्टार्ट कर देता है ऑन द स्पॉट। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तो तीसरी चीज़ क्या चाहिए होती है फायर के लिए, हीट की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स और else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own। तो फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो दोनों मिला के जो फायर जो है उसको नहीं जला सकते। दैट मीन्स के अगर फ्यूल ऑक्सीजन में मिलेगा तो उससे आग नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, या तो न्यूज़पेपर या स्टिक, जिसमें अगर आग लगी हो तो वो इजीली जो है फायर कैच कर सकता है। To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire। तो जैसे ही आप कोई भी पेपर का पीस या वुड उसको जैसे आप जलाओगे तो फायर हो जाएगा, है ना, आग लग जाएगी, इजीली वो कैच कर लेगा। We generally do it with a lighted match। तो जो मैच बॉक्स जो आता है ना, हम उसी से जनरली जो है फायर जलाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेन्स टू बर्न। तो एक टेम्परेचर होता है हर एक फ्यूल का, तभी उसमें आग लग सकती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, तो फ्लैश पॉइंट कहा जाता है और काइंडलिंग टेम्परेचर कहा जाता है फ्यूल का। तो पर्टिकुलर अगर उतने टेम्परेचर होगा तो ही आग लगेगी, अदरवाइज आग नहीं लगेगी।
It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि फायर जो है बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, साथ ही साथ वो बहुत ही बुरा मास्टर भी है। और वो क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि फायर जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। कब तक? जब तक आप उसे कंट्रोल में रख सकते हो। जब तक आग को आप कंट्रोल में रखोगे तब तक वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर वो कंट्रोल के बाहर गया तो फिर बहुत ही नुकसानदायक रहता है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी डेंजरस। तो अगर हम बात करें तो फायर से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम खाना बना सकते हैं अपने लिए, अपने घर को जो है विंटर में हम गर्म रख सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। अगर दूसरी जगह से हम बात करें तो अगर फायर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire. तो हर साल क्या होता है? हजारों घर और जितनी भी शॉप होती है वो फायर की वजह से डैमेज हो जाती है। Vast areas of forests are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. तो जो एरिया जो होता है फॉरेस्ट का वो भी जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, 100 ऑफ पीपल्स जो है वो मारे जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं। जस्ट एज 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each, one of the 3 things needed for burning is taken away. तो 3 चीज़ें चाहिए होती है फायर जलाने के लिए, है ना, स्टार्ट होने के लिए। और ये जो 3 मेन चीज़ें जो है जिससे आग जो है बाहर आती है, तो ये 3 चीज़ें ही ऐसी है जो बर्न यानी जलाना जो है उसको स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। इफ फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने फ्यूल निकाला और आपको आग लगानी है, लेकिन अगर फ्यूल नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी, है ना। पर्टिकुलर उसके लिए फ्यूल तो चाहिए ना। और आग कब तक नहीं लगेगी? जब तक उसे जब तक आप उसमें फ्यूल ऐड नहीं करते जाओगे, है ना। कई बार जैसे कि आपने देखा होगा कि हवन में जब घी डालते तब जाके वो आग जलती रहती, जितना घी होगा उतनी आग जलती रहेगी। सेम चीज़, जब तक उसे फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक आग जो है वो कंप्रेस नहीं होगी, कंपोज नहीं होगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट or smoothed with a damp blanket or a sack. तब क्या सेकंड चीज़ क्या होती है कि फायर को क्या चाहिए होता है? तो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। जैसे हमने अर्ली देखा था अभी के फायर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अगर वो फ्यूल में होगा तो ये आग जो है वो कंपोज होगी। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो फायर भी नहीं काम करेगा। और छोटे छोटे फायर जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती, तो उसके लिए जो है अगर उसमें अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस फायर को, तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं जलेगा। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। इट डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू रिच द बर्निंग मटेरियल। तो कई बार जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको पुट आउट किया जाता है, निकाला जाता है फायर के लिए, और उसके लिए जो है वो कभी भी ऑक्सीजन को जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, बर्निंग मटेरियल तक। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ
अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। तीसरी चीज़ क्या, अगर आप बाहर निकलना चाहते हो फायर से तो हीट को निकालना ज़रूरी है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। तो पर्टिकुलर जो पॉइंट जो होता है फ्लैश पॉइंट, अगर उसके नीचे अगर टेम्परेचर है तो आग जो फ्यूल जो है वो जलना बंद कर देगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो कई बार क्या होता है कि मैचस्टिक या कैंडल जो है अगर आप उसको जलाते हो तो वो भी कई बार जो है अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो भी जल्दी बुझ जाएगा। सेम इसी तरह से जो है अगर आप गर्म हवा को अगर फ्लेम में से निकाल देते हो तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, है ना। और कई बार क्या होता है कि पानी डाला जाता है, जब आग लगती है तो पानी डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है, ताकि वो गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे, वो खींच ले गर्मी को, सोख ले गर्मी को, और जो फ्यूल जो जल रहा है उसका टेम्परेचर वो कम कर दे। और उससे क्या होता है कि पानी डाला जाता है तो उसमें H2O होता है ना। तो वो डालने की वजह से क्या होता है, फायर जो है वो बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। तो कुछ ऐसे फायर्स होते हैं जो कि पानी से भी नहीं बंद होती। इफ़ वाटर स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो अगर आप पानी को अगर ऑयल के ऊपर डालोगे और ऑयल में अगर पहले से ही आग लगी तो वो ऑयल क्या होगा, फ्लोट, यानी कि वो तैरने लगेगा पानी में, और उससे जो आग लगी वो कंटिन्यू जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्यों कि पानी जो है वो क्विकली जो जल्दी जो है फ्लो करता रहेगा और आग जो है उसको वो स्प्रेड करता जाएगा। Water should also not be used on fires caused by electrical appliances। तो कई बार पानी जो है वो अगर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में अगर आग लगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाले जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनमें आग लगी तो उसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire। अगर किसी पर्सन ने इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो है, इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें जो है, अगर उसमें उसने पानी डालने की कोशिश की तो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वो मर भी सकता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि फाइट कर सकता है इलेक्ट्रिकल फायर से। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। तो हम लोग है ना मिलियन ऑफ रुपीज़ जो है हर साल फायर से लड़ने के लिए खर्च करते रहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो है स्पेंड करते रहते हैं, नई चीज़ें इवेंट करते रहते हैं, प्रिवेंट करते रहते हैं, ताकि हम फायर जो है सडनली जो हैपनिंग हो जाता है कि फायर सडनली आग लग जाना या ऐसा कुछ, तो उस जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें नई नई इवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट भी कर रहे हैं। ऑन द होल हम बहुत सारी चीज़ें जो है फायर को कंट्रोल करने के लिए सीख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा।
लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। तो बहुत साल पहले जब फायरमैन नहीं हुआ करते थे ना आग बुझाने के लिए, जैसा अभी फायरमैन की गाड़ियाँ जाती है फिर वो आग बुझाते, तो जब वो नहीं हुआ नहीं करते थे तो क्या होता था? When fire broke out, everybody became a firefighter। तो जब आग लग जाती थी तो हर कोई जो है फायर फाइटर बन जाता था। People formed human chains and passed buckets of water from a well or a pond to the village। तो लोग क्या करते थे? ह्यूमन चेन बन जाया करते थे और फिर वो बकेट है पानी से भरा हुआ, तो वो वेल से या पॉन्ड से जो है एक दूसरे को पास किया करते थे ताकि वो आग को बुझा सके। नाउ देयर वर अ लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। तो अब जो है कुछ लॉ बन गए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसमें एंश्योर किया जाता है कि स्पेस होना चाहिए बिल्डिंग के बीच में ताकि फायर को जो है कम किया जा सके, उसके रिस्क को कम किया जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो कोई भी नई बिल्डिंग जो है जो कि पब्लिक प्लेस है तो उसमें इंश्योर किया जाता है कि फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स सारे हो, उसके अंदर हर तरह की फायर से लड़ने की जो है हर एक तरह से जो है तैयारी की गई हो। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर। तो बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स जो है जिनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें फायर ब्रिगेड्स कहा जाता है, जो कि आग को बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। तो ये सब हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं फायर फाइटर्स के, किस तरह से आग से लड़ना है तो वो बखूबी जानते हैं उस बारे में। दे पोसेस मैनी स्किल्स। तो उन्हें हर तरह की स्किल्स जो है मालूम होती है इसके अंदर। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हो रही होती है उसको कट कर देते हैं और जो डेंजरस वॉल जो होती है उससे वो दूर रहते हैं और पानी जो है स्प्रे करते रहते हैं, और जो अदर मटेरियल्स जो होते हैं वो फायर बुझाने उसको कंट्रोल करने के लिए जो है उसका यूज़ करते हैं। अदर मटेरियल डैट मीन्स के सॉइल भी जो है आग बुझाने के काम बहुत आता है। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। तो उनको इस तरह से भी ट्रेन किया जाता है कि उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, जिस तरह से वो लोग जो सफरिंग कर रहे बर्न से अगर वो जल जाते तो उनके लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, और अगर आग लगने की वजह से अगर स्मोक ज़्यादा हो जाता है तो उसके इफेक्ट से बचने के लिए भी उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। तो जब डिस्कवरी किया गया था फायर को तो उसके यूजेस को जो है उन्होंने हेल्प की थी लोगों के लिए, ताकि वो नेचर को बेटर बनाया जा सके और एक तरह से वो जो है लाइफ को सेटल कर सके, एक तरह से अडॉप्ट कर सके फायर को। फायर इज स्टिल वर्शिप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आग जो है ना एक तरह से वर्शिप्ड है, उसको पूजा जाता है बहुत सारी कंट्रियों में। फायर इज़ नीडेड अ फ्रेंड बट फायर जो है आपका दोस्त तो है, लेकिन एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अगर एक बार अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तो जो ये चैप्टर जो है आपका वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।